हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ज्ञानवापी, नो इमीडिएट रिलीफ ऑन पील अगेंस्ट हिंदू प्रेयर्स। ज्ञानवापी, नो इमीडिएट रिलीफ ऑन पील अगेंस्ट हिंदू प्रेयर्स। ज्ञानव्यापी, नो इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से, रिलीफ यानी कोई राहत नहीं, ऑन पील यानी एक प्रार्थना पर, अगेंस्ट यानी हिंदू प्रेयर्स यानी हिंदुओं की जो पूजा की जो अनुमति दी गई उसकी प्रार्थना के ऊपर ज्ञानवापी को कोई राहत नहीं। ठीक है ना, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध। ठीक है, ज्ञानवापी के अंदर जो नो इमीडिएट रिलीफ ऑन पील अगेंस्ट हिंदू प्रेयर्स, हिंदुओं की जो प्रार्थना के लिए जो प्रार्थना के विरुद्ध जो पील दायर की गई उसके ऊपर कोई तुरंत प्रभाव से राहत नहीं दी गई। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। नो इमीडिएट यानी नो यानी कोई नहीं, इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से, रिलीफ यानी राहत, ऑन पील यानी अगेंस्ट हिंदुओं की जो प्रेयर जो प्रार्थना की जो अनुमति दी गई उसके अगेंस्ट जो विरुद्ध जो पील यानी याचिका दायर की गई। पील का मतलब याचिका होता, ठीक है ना, दायर की गई उसके ऊपर कोई तुरंत प्रभाव से राहत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेड परमिटेड पूजा इन मॉस्क्यू सेलर। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेड परमिटेड, जिला न्यायालय ने जो परमिट यानी अनुमति दी पूजा की इन मॉस्क्यू सेलर ने मस्जिद के तहखाने में, जिला न्यायालय ने जो मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी उसमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेड परमिटेड पूजा इन मॉस्क्यू सेलर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिला न्यायालय ने जो पूजा की अनुमति दी उसमें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूजा यानी प्रार्थना है ना, इन मॉस्क्यू यानी मस्जिद के अंदर, सेलर यानी तहखाने, मस्जिद के तहखाने के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज, द इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे डिड नॉट give any immediate relief to the Gyanvapi Masjid committee which had challenged the order of Varanasi court allowing Hindu prayers in cellar of the mosque full stop. Prayagraj, the Allahabad High Court on Friday did not give any immediate relief to Gyanvapi Masjid committee. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोई तुरंत प्रभाव से कोई राहत नहीं दी ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को। ठीक है ना, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा, विच हेड चैलेंज विच हेड चैलेंज द ऑर्डर ऑफ वाराणसी कोर्ट। विच यानी जिसने, विच किसके लिए आया, उस कमेटी के लिए आया, हेड चैलेंज उसने जो चुनौती दी है उस आदेश को, वाराणसी कोर्ट के आदेश को, अलाउिंग हिंदू प्रेयर इन द सेलर ऑफ मस्जिद, जिसने सेलर यानी जो मस्जिद के जो तहखाना है उसके अंदर उन्होंने पूजा की जो अनुमति दी, जिला न्यायालय ने उसको चुनौती दी। कहां पे, हाई कोर्ट में। ठीक है ना, द इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, फ्राइडे यानी शुक्रवार को, डिड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, डिड नॉट गिव यानी उन्होंने अनुमति नहीं दी, एनी इमीडिएट रिलीफ यानी कोई राहत नहीं दी। ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, तुरंत प्रभाव से कोई राहत नहीं दी ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया होता, जब कोई व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, और जब किसी वस्तु या कमेटी या किसी अन्य की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन। विच हेड चैलेंज, जिसको चुनौती दी गई किसके द्वारा, उस आदेश को, वाराणसी कोर्ट के अलाउिंग हिंदू प्रेयर्स, जिसने जिस आदेश में वाराणसी कोर्ट ने, वाराणसी जिला न्यायालय ने जो हिंदुओं को प्रेयर के लिए अनुमति दी मस्जिद के सेलर यानी मस्जिद के तहखाने के अंदर। ठीक है ना, इन सेलर ऑफ द मॉस्क्यू यानी मस्जिद, मस्जिद के जो तहखाना है उसके अंदर जो पूजा की अनुमति दी यानी पूजा का आदेश दिया। ठीक है ना, जिला न्यायालय ने। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। पूरा मामला यह है कि इलाहाबाद जो प्रयागराज के अंदर जो यह मस्जिद है ये, ठीक है ना, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के अंदर, ठीक है ना, वाराणसी सॉरी प्रयागराज से तो न्यूज है, और वाराणसी के अंदर जो मस्जिद है वाराणसी कोर्ट, ठीक है ना, वहां पे जो मस्जिद है उसके अंदर ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर जो वाराणसी जिला न्यायालय ने
वहां पर हिंदुओं को अनुमति दी पूजा करने की, ठीक है, वहां पर एक तय खाने के अंदर। उसी को लेकर ये पूरी न्यूज है, जिनको लेकर अंजुमन जो कमेटी होती है जो ज्ञानवापी की, उसने चैलेंज या चुनौती दी हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कोई राहत नहीं मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट विल नाउ हियर द मैटर ऑन February 6 फुल स्टॉप। द कोर्ट यानी कोर्ट जो न्यायालय विल नाउ अब सुनेगा, हियर यानी सुनेगा, मैटर यानी मामले को ऑन February 6। अब इस मामले को कोर्ट 6 फरवरी को सुनेगा। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब और नाउ यहाँ पे एडवर्ब का कारण, हियर यानी मॉडल वर्ब के बाद में भर की फर्स्ट फॉर्म, द मैटर यानी मामले को ऑन February 6 यानी फरवरी 6 को। ठीक है ना। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल पास द ऑर्डर वाइल हियरिंग एन अपील फाइल्ड बाय द कमेटी which look after the affair of the Mosque full stop। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल पास, जस्टिस यानी न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने पास किया एक ऑर्डर आदेश, वाइल हियरिंग एन पीएल फाइल बाय द कमेटी, जो कि एक पीएल फाइल की याचिका फाइल की गई इसके द्वारा, कमेटी के द्वारा। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन गए, विच लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ मॉस्क्यू, जो कि ये कमेटी जो मस्जिद की देखभाल करती है। ठीक है ना, वो कमेटी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, पास यानी पारित करना, ए ऑर्डर द ऑर्डर यानी एक आदेश, वाइल हियरिंग ए अपील फाइल बाय द कमेटी, जो कि एक याचिका फाइल की गई थी कमेटी के द्वारा, उसके ऊपर वो सुनवाई करके उन्होंने आदेश पारित किया। ठीक है, विच लुक्स आफ्टर, अब ये कमेटी के लिए आया, विच लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ मॉस्क्यू, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहा, विच कमेटी के लिए आया, द अफेयर ऑफ द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू के मामले को मतलब अब देखभाल करते हैं। ठीक है ना, उस कमेटी की बात है। द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हैड मूव्ड द High Court within hour of the Supreme Court refusing to hear their appeal against the Varanasi District Court's order and asking them to approach the High Court full stop। ठीक है, द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो वहां की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हेड मूव्ड, वो पहुंची द हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के अंदर, विद इन आवर्स यानी घंटों के अंदर, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजिंग, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद, रिफ्यूजिंग यानी मना करने के बाद, टू ईयर यानी सुनवाई से, दियर पील यानी उनकी याचिका की सुनवाई करने से, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर यानी जो वाराणसी जिला न्यायालय का जो आदेश है उसके विरुद्ध जो सुनवाई करनी है उससे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बावजूद वो कहाँ गए, हाई कोर्ट गए, एंड आस्किंग और उसे कहा, उनको कहा, देम टू अप्रोच द हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट अप्रोच करो या हाई कोर्ट जाओ। ठीक है ना। द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हेड मूव द हाई कोर्ट, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची। ठीक है, विद इन आवर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजिंग द हियर, मैंने कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई से इनकार करने के बावजूद, ठीक है ना, अगेंस्ट द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर, जो कि उनको चुनौती दी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय की जो ऑर्डर है, आदेश है, उसके विरुद्ध, एंड आस्किंग देम टू अप्रोच द हाई कोर्ट, और उनको कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए या वहां पहुंचिए। ठीक है, ये है। ठीक है ना। सर्वप्रथम इस कमेटी ने सोचा कि अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट अप्रोच कीजिए, मतलब हाई कोर्ट जाइए। ठीक है, ये है पूरा इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। द वाराणसी कोर्ट हेड रूल्ड ऑन वेडनेसडे दैट ए priest कैन परफॉर्म प्रेयर बिफोर द आइडल्स इन द साउथर्न सेलर ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क्यू फुल स्टॉप। द वाराणसी कोर्ट यानी वाराणसी न्यायालय ने हेड रूल्ड, उन्होंने रूल्ड यानी उन्होंने आदेश पारित कर दिया ऑन वेडनेसडे बुधवार को, डेट की ए प्रिएस्ट एक पुजारी कैन परफॉर्म यानी पूजा कर सकता है, प्रेयर यानी प्रार्थना कर सकता है, बिफोर द आइडल यानी मूर्तियों के वहां सामने, इन द साउथर्न सेलर ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क्यू, जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू मस्जिद है उसकी जो दक्षिणी जो तहखाना है वहां पे। ठीक है, तलघर के अंदर। ठीक है, नॉर्मली ये बोलते तहखाना जो नीचे होता है। द वाराणसी कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड रूल्ड उन्होंने आदेश दिया या कहा
ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, डेट कंजक्शन लगाई, ए प्रिएस्ट के अंदर एक पुजारी, कैन परफॉर्म यानी पूजा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेयर बिफोर द आइडल्स यानी उन मूर्तियों के सामने, उन आइडल का मतलब मूर्ति है, इन द साउथर्न सेलर जो कि दक्षिणी तहखाने के अंदर है, ज्ञानवापी मस्जिद क्यों, ठीक है, ज्ञानवापी मॉस्क यानी मस्जिद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Appearing on behalf of the committee, Advocate S.F.A. Naqvi submitted before the court that the order was passed in very hurried manner and on the day of retirement of the judge concerned. Full stop. Appearing यानी प्रकट होते हुए या प्रस्तुत करते हुए या सामने होते हुए, ठीक है। Appearing on the behalf यानी कमेटी के बिहाफ पर प्रस्तुत होते हुए, यानी कमेटी के आधार पर प्रस्तुत करते हुए, ठीक है। बिहाफ का मतलब के आधार पर, ठीक है। अपेयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कमेटी यानी समिति जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की, उसके आधार पर प्रस्तुत होते एडवोकेट यानी वकील एसएएफ नकवी सबमिट यानी प्रस्तुत किया बिफोर द कोर्ट यानी कोर्ट के सामने, ठीक है ना, कि ऑर्डर वाज पास्ट जो आदेश है यो पास्ट या पारित किया गया वेरी हरीड मैंने बहुत ही जल्दबाजी में, एंड ऑन द डे यानी उस दिन ऑफ रिटायरमेंट यानी जज के जो रिटायरमेंट यानी उनकी सेवानिवृत्ति के दिन, ऑफ द जज कंसर्न यानी कंसर्न जज यानी जो सेवानिवृत्त हो रहे थे जज उनके रिटायरमेंट के दिन, ठीक है। अपेयरिंग ऑफ बिहाफ द कमेटी यानी इस कमेटी के आधार पर प्रस्तुत होते हुए, यानी इसके आधार पर जो नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट के अंदर जो अपने कोई भी पीएलआई वगैरह या अपील दायर करते हैं या अपना मुकदमा करते हैं तो वहां पे अपने को एडवोकेट करना पड़ता, वकील करना पड़ता। तो ये जो कमेटी है इनकी जो वकील है, अपेयरिंग का मतलब प्रकट होना, प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्तुत हुए वो, ठीक है ना, यानी सामने हुए। एडवोकेट एसएएफ नकवी सबमिट उन्होंने सबमिट यानी प्रस्तुत किया, ठीक है, बिफोर द कोर्ट यानी न्यायालय के सामने कि द ऑर्डर वाज पास्ट ये जो आदेश है पास्ट यानी पारित गया इन वेरी हरीड मैनर यानी बहुत ही जल्दबाजी में, एंड ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज कंसर्न जो कि उन जो न्यायाधीश थे उनके रिटायरमेंट के दिन, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। और एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।